साथ दयाल सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जोधपुर से। दयाल, क्या कुछ अपडेट जोधपुर में देखने को मिल रहा है? वोटिंग सुबह से शुरू है, 10 बज चुके हैं, कितनी प्रतिशत वोटिंग अभी तक जोधपुर में देखने को मिल रही है? जी देखिए, ऋतुश्री, जोधपुर में जो मतदान सवेरे शुरू हुआ था तब तो लंबी लाइनें थी, लेकिन अभी जो निर्वाचन आयोग की जो परसेंटेज की बात आई है तो सबसे कम जो प्रदेश में मतदान जो हुआ है अभी तक, जो जोधपुर में सबसे कम जोधपुर में मतदान हुआ है। बताना चाहूंगा कि आज जो जोधपुर में जो वीआईपी मतदाता जो थे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और जालोर से कांग्रेस के प्रत्याशी वैभव गहलोत और साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा रहे हैं। बताना चाहूंगा अभी जो मतदान है वो बहुत भीड़भाड़ चल रहा है जोधपुर में, और प्रदेश में सबसे कम जो है मतदान जोधपुर में हुआ है। दयाल, देखा जाए कि जोधपुर जो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है और ऐसे में जालौर सिरोही सीट से उनके बेटे वैभव गहलोत जो है मैदान में उतरे हैं, तो कैसी टक्कर अभी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखने को मिल रही है? जी, निश्चित तौर पे प्रदेश में एक बार कहा जाए तो जोधपुर का जो इस बार प्रत्याशी घोषित किया गया था उसने पूरे कांग्रेस में, पूरे प्रदेश की कांग्रेस में एक बार रिफॉर्म कर दिया है। और उसने जिस तरह से जल शक्ति मंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह को यहाँ जोधपुर में बांध के रखा था, जो स्टार प्रचारक थे भाजपा के, जो कहीं नहीं जा पाए थे, और कहा जा सकता है कि एक जिस तरह से जनता की समस्या और जो 10 साल के विकास कार्यों का हिसाब करण सिंह उचियाड़ा ने गजेंद्र सिंह से मांगा, उससे एक बार वो यहाँ जोधपुर की सीट पर बंद के रह गए। और साथ ही बताना चाहूंगा जिस तरह से पिछला चुनाव उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव के सामने लड़ा था, लेकिन इस बार वैभव जालोर और सिरोही से लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर भी बताया जा रहा है कि अच्छी टक्कर भाजपा और कांग्रेस में देखने को मिल रही है। तो जोधपुर में तो एक कड़ा मुकाबला जो इस बार हो रहा है। भाजपा के सारे स्टार प्रचारक यहाँ पहुंचे थे चुनाव प्रचार में, और यहाँ जो एक कहा जा सकता है कांग्रेस की तरफ से भी 1 दर्जन से ज्यादा जो स्टार प्रचारक थे वो यहाँ पहुंचे और चुनावी सभाओं को संबोधित किया था। दयाल सिंह, आप किस बूथ पर अभी जोधपुर में मौजूद है और ऐसे में कैसा माहौल वहां पर लोगों में देखने को मिल रहा है? किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो लोग है, जो जनता है, वह अपने मत का प्रयोग कर रही है? जी, बताना चाहूंगा इस बार जो चुनाव प्रचार हुआ है वो आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव प्रचार हुआ था। उस दौरान जिस तरह से दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पार्टियों पर कटाक्षेप और आरोप लगाते हुए चुनावी प्रचार किया था, उसमें कई लोगों ने विकास को लेकर सवाल पूछा, कई लोगों ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर पूछा। तो एक पानी की समस्या बड़ी जो जोधपुर में देखने को मिल रही है, उस समस्या को लेकर विपक्ष ने जो वर्तमान सरकार है उसको घेरने की कोशिश की। तो वहीं जो है जो सरकार में है अभी, उन्होंने ये कोशिश की है कि जो पिछली सरकार है उसके ऊपर पानी की समस्या का ठीकरा फोड़ा है। देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में काफी जनसभाएं करी है, तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उन्होंने भी काफी सभाएं करी है, तो कितना असर देखने को मिल रहा है इस बीच, और कांग्रेस का कितना असर देखने को मिल रहा है? एक बार ये तो देखने को मिल रहा है कि जो हर व्यक्ति है, कहा जाए तो हर बूथ पर कोई न कोई ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो खुलकर केंद्र सरकार के विकास कार्यों की और योजनाओं की तारीफ कर रहा है। तो वही दूसरी ओर जो कांग्रेस के जो इस बार के प्रत्याशी है उसको लेकर भी जोधपुर में काफी चर्चाएं चल रही है। देखा जाए मैनिफेस्टो जो जारी किया गया बीजेपी और कांग्रेस की ओर से, तो उसका भी कहीं ना कहीं असर तो देखने को मिल ही रहा होगा। निश्चित तौर पे मैनिफेस्टो की बात करें तो भाजपा ने जिस तरह का मैनिफेस्टो दिया था उसमें रोजगार जैसी बातों का जिक्र नहीं था, तो वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस ने रोजगार की मांग पूरी करने की बात कही थी और भी जन हितकारी योजना लाने की बात कही है, तो उस पर भी आम जनता और वोटर जो है सोच विचार कर वोट कर रहा है। मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ इंतजाम वहां पर है, क्या प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम वहां पर है, ये भी अपडेट आपसे चाहूंगी। देखा जाए तो मतदान बूथ के बाहर जहाँ कहीं भी छाया की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर निर्वाचन आयोग द्वारा टेंट लगाए गए हैं, पानी की सुविधा की गई है, और कई जो बूथ है वहाँ पर इस बार जो पहली बार मतदान करने आते हैं उनको सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, और कई जो है वाटिका बनाई जा रही है। जो भी पहली बार मतदान करने आ रहे हैं उनसे एक पेड़ भी लगाया जा रहा है, जिससे बाद में जिस स्कूल या जिस मतदान केंद्र में लगाया जा रहा है वहाँ के जो है छात्रों को ये सुपुर्द किया जाएगा। और 5 साल बाद में कहा जाता है कि पर्यावरण को लेकर भी इस बार निर्वाचन आयोग ने अपनी एक पहल विशेष जोधपुर के निर्वाचन अधिकारी ने चलाई है। फर्स्ट टाइम वोटर्स का कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? फर्स्ट टाइम वोटर जो है, फर्स्ट टाइम जो वोटर आ रहे हैं उनका एक बड़ा ही उत्साह है, और वो अपने जो इस
संविधान पर कहा जा सकता, लोकतंत्र पर जो भरोसा है, उनको अपना वोट देकर वो भी एक लोकतंत्र के भागीदार बन रहे हैं और वो अपनी सरकार चुन रहे हैं इस बार। जी दयाल सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें, लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है और इस बीच आज जो है दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है। 88 सीटों पर आज जो है दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है।